जी हमारे भाई, चलिए यहाँ पर बात करेंगे हांगकांग वर्सेस मलेशिया। आज खेला गया मलेशिया वर्सेस कुवैत। हम लोगों का टीम जो था ना, वो शानदार टीम था। क्या गजब का कॉम्बिनेशन। सारे लोगों ने वन साइडेड रोक तरीका से टीम पे कब्जा किया। बहुत सारे लोगों ने जीएल पे भी हल्ला बोला। इनके अलावा भी मेरे भाई, हांगकांग वर्सेस जब कुवैत खेला था तो यहाँ पर भी हम लोगों ने वन साइडेड विन किया था। ये देखो, जो सेम टीम मैंने दिया और आप लोगों ने भी विन किया और मैं भी विन करता हूँ तो मज़ा आता है। 117 कॉन्टेस्ट में 102 कॉन्टेस्ट सेम टीम से, ये दूसरा था। इनके अलावा दोस्तों 3 कॉम्बिनेशन मिनी जीएल का मैंने असम टी20 में दिया था। असम टी20 का लीग ही हम लोगों के लिए हमेशा शानदार गया। ज़्यादा इसलिए अब कवर नहीं कर रहा, आप लोगों को मैंने रीज़न बताया कि बहुत सारे पॉइंट अपडेट हो जाने के बाद लोग सिलेक्शन बेसिस पे जाते हैं, वहाँ मज़ा नहीं आता। रिस्क के साथ खेलने का मज़ा ही कुछ और है। और मेरे भाई, अभी मैंने देखा एक टेस्ट का मैंने टीम दिया था, इंडिया वोमेन ए और ऑस्ट्रेलिया वोमेन ए का। वहाँ पर मैंने अभी देखा कि भाई ये तो अल्ट्रा क्लीनशिप रहा। यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे कॉन्टे 19 के 19 मैंने विन किया। लेकिन क्लियर्स बहुत ज़्यादा हुआ था क्योंकि सुबह का मैच था और सारे के सारे यूजर्स अपना ही थे, तो खुशी की बात है। तो अच्छा जा रहा है भगवान की कृपा से। तो मेरे भाई, उम्मीद करेंगे हांगकांग वर्सेस मलेशिया बढ़िया जाए। इनके अलावा पाकिस्तान ए वर्सेस बांग्लादेश ए का ओडीआई कवर करने वाला हूँ। दूसरा ईसीएस टी10 ऑस्ट्रिया, ये हमारा सीरीज चलेगा। टी10 वैसे मैं ईसीएस बंद कर दिया था, लेकिन ये सीरीज मैं फुल कवर करने का सोच रहा हूँ। वैसे शुरू का 2 मुकाबला तो कवर करूँगा श्योर, वीडियो भी दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। तो मेरे भाई, इन सभी मुकाबले को हमारे साथ खेलना चाहते हो और शानदार प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ। जी हाँ मेरे भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट जो था वहाँ पर लिंक होगा। ब्लू कलर में सौरभ सामाजिक 84, उसी पे क्लिक यानी टच करोगे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल 55 के यानी 55,000 लोग जुड़े, यहाँ पर आप आसानी से जुड़ सकते हो। तो मेरे भाई, जब हांगकांग और मलेशिया के बीच जब मुकाबला हुआ था तो क्या हुआ था। मलेशिया यहाँ पर 101 रन बना पाती है 7 विकेट के नुकसान पे। सैयद अजीज थोड़ा सा स्कोर को बढ़ाने का प्रयास करता है, ऐसा लगता है कि स्कोर 150 पार जाएगा, लेकिन मुश्किल आती है। अहमद फैज 16 की हयात 10 और 101 पे 7 विकेट गंवा देती है। यासिर मुर्तजा 4 विकेट ले जाते हैं। एहसान खान का ओवर कट हो गया, ये आश्चर्य वाली बात रहा। इकबाल, इनको पिटाई पड़ेगा भैया, ओवर डालने नहीं आएगा। इनका भरपाई करेगा कौन। अभी ये रथ जो है उसको ज़्यादातर इज्जत दे रहा है। इनके अलावा निजाकत खान भी कुछ ओवर स्पिन डाल देता है, स्पिनर को कहीं ना कहीं मदद है। एजाज खान 1-2 ओवर डेथ में आ रहे हैं, यही थोड़ा सा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता, हो सके गुच्छे में विकेट ले जाए तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी लक्ष्य का पीछा करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इनका 2 ओपनर जो है वो सस्ते में निपट गए। निजाकत खान और बाबर हयात के ऊपर ही इनकी बल्लेबाजी चलती है और दोनों ने वो करके भी दिखाया। सामने की टीम से रिजवान हैदर ने शुरुआती झटका दिया। पवनदीप सिंह क्वालिटी स्पिनर 1 विकेट ले गए। के हयात और ए अकील, जो कि हम लोगों का ट्रम्प कार्ड रहा, ए अकील आज करीबन 40-45 मार गया, फिर विकेटें 2 ले गया, किन्हीं ने पिक करके नहीं लाया था। जी हाँ मेरे भाई, ऐसे मैच में ज़्यादा कुछ मायने नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्बिनेशन, क्योंकि बहुत सारे मुकाबले आप भी वहाँ पर स्कोर कार्ड देख सकते हो, लेकिन कौन से प्लेयर के ऊपर रिस्क लेना चाहिए, कौन से प्लेयर हम लोगों के लिए बढ़िया साबित होगा और कौन सा सिर दर्द होगा, वो भी देखना जरूरी है। तो चलिए कॉम्बिनेशन देखते हैं, लेकिन इससे पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा भी कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ, वो भी शानदार तरीका से। देखो ये रात एक तो बल्लेबाजी ऊपर आता है, ठीक ठाक रिकॉर्ड है। जेड अली भी बढ़िया, लेकिन बहुत नीचे आता है। ये हाफिज़, ये इनका फॉर्म गड़बड़ है और विकेट कीपिंग से पॉइंट देगा, लेकिन ये रात को जिस तरह से लास्ट में 2-3 ओवर इनसे डलाया गया, उम्मीद है 1-2 ओवर डालने के लिए ये ज़रूर आएगा फास्ट गेंदबाज को, अगर यदि पिटाई पड़ा तो एक बढ़िया चॉइस है, डिफरेंशियल चॉइस रहेगा। कैप्टन बीसी का अगर यदि आप चाहो तो थोड़ा रिस्क लेना। ये अकील, इनका 49% सिलेक्शन, 49 नहीं भैया, इनका 80% होना चाहिए। आज हम लोगों ने पिक किया, इन्होंने करके भी दिखा। इनका भी लगभग 2-3 ओवर कन्फर्म है, साथ में बल्लेबाजी ठीक ठाक करता है। इनका एवरेज देखोगे 25-30 का, यानी पर मैच में 20-25 रन मार ही देता है, ऐसा एवरेज है। हालांकि लास्ट मैच में इन्होंने 45 जड़ा, इनसे पहले फ्लॉप भी गया, तो वो कुल मिलाकर देखा जाता है। बाबर हयात नंबर 1 बल्लेबाज, हांगकांग या फिर मलेशिया दोनों की तरफ देखा जाए तो ये नंबर 1 में आते हैं। उनके साथ निजाकत खान, जो कि पार्ट टाइम गेंदबाजी ये करता था पहले, अभी नहीं करते, अभी भी करेंगे तो ये
विकेटें ले जाएंगे। सरविन मुनियंडी ये भी एक ऑलराउंडर के तौर पे खेलता था, लेकिन गेंदबाजी नहीं कर रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा इनके ऊपर रिस्क ना ले रहा हूँ। हालांकि लास्ट में जिन्होंने अच्छा बल्लेबाजी किया और मलेशिया के लिए इन्होंने खूब सारे रन भी बनाए 3 नंबर पे बल्लेबाजी आकर। एम कोटजी डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पर फ्लोप रहे। जुबैदी को आज मौका मिला, इन्होंने भी राजकुमार राजेंद्रन की जगह खेला और उनके जैसा ही काम किया, सस्ते में निपट गए। तो ये लोग को जीएल पे ट्राई करना। सैयद अजीज इंपोर्टेड रहेगा। एजाज खान, इनके ऊपर मैं क्या बोलूँ, इनको पिक करूँ कि ड्रॉप करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि टीम जो है ना इनको जैसे यूज करता है, ओवर दे, पिटाई पड़ जाए, ओवर कट हो जाए, बल्लेबाजी थोड़ा मैं बाद में देखूंगा, इनको मैं हटाता हूँ। ये मतलब दूसरे कैटेगरी का प्लेयर के रूप में ये खेल रहा है हांगकांग की तरफ से। मोहम्मद आमिर अजीम इंपॉर्टेंट रहेगा। यासिन मुर्तजा तो 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी यहाँ से पी सिंह ये भी 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। अनाज खान लास्ट मैच में हम लोगों ने फिर से इनको बैक किया और इन्होंने करके भी दिखाया, अच्छा किया, 2 विकेटें ले गया। के हयात दुरानी को अच्छा इज्जत मिल रहा है। एमसीए टी20 सीरीज जो चल रहा था वहाँ पर इनका फॉर्म तो बहुत ख़राब था, लेकिन इंटरनेशनल में इन्होंने कहा कि भैया मैं इंटरनेशनल में अच्छा करूँगा, भले डोमेस्टिक में ना करूँ। एहसान खान पूरे टूर्नामेंट का नंबर 1 स्पिनर एहसान खान, 20वां ओवर डालने के लिए आता है, वो भी गजब करके जाता है। इनसे पहले वाले मैच में मैंने कैप्टनसी दिया, इनका एक ओवर कट हो गया, बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया। इनके बाद देखो क्या किया, गजब कर गया। तो लोग आलोचना कभी कदार कर देते हैं कि भैया इनको आपने क्यों पिक है, ये वो, तो वो अलग की बात है भाई। आलोचना करने से पहले थोड़ा सोचना। आपका भाई हमेशा आप लोगों के प्रॉफिट के लिए जी जान लगा देता है। अब ऐसे मुकाबले में कैप्टन बीसी का बढ़िया चॉइस कौन होना चाहिए? जैसे मोहम्मद आमिर अजीम का देखा जाए तो ये विकेट लेस गए, इनका ओवर भी कट हो गया, बल्लेबाजी ये खास नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से स्पिनर नंबर 1 स्पिनर में इनका नाम आता, जा सकते हो, लेकिन एक सेफ सटीक के तौर पे देखोगे तो मेरे भाई यासिन मुर्तजा और सैयद अजीज से बेहतर कैप्टन बीसी कोई नहीं होना चाहिए। हालांकि डिफरेंशियल के रूप में ये 4 ओवर कन्फर्म कर रहा है, भैया ये गजब कर सकता है। ये रात को फिर से कुछ मौका मिला तो ये भी गजब करेगा। दोनों पार्ट टाइम गेंदबाजी के रूप में उपलब्ध है। नंबर 1 बल्लेबाज की सूची में बाबर हयात, निजाकत खान आता है, इनके ऊपर भी जा सकते हो। हालांकि ऑलराउंडर तो यासिन मुर्तजा और सैयद अजीज ही बेहतर है। अब देखो जिनकी टीम पहले गेंदबाजी करेगा उनका मैं कैप्टन दूंगा। जैसे यासिन मुर्तजा की टीम पहले गेंदबाजी करेगा तो मैं इनको कैप्टन दे दूंगा, और अगर यदि सैयद अजीज की टीम पहले गेंदबाजी किया तो मैं इनको कैप्टन दे दूंगा। फिलहाल के लिए मुझे जो बेहतर लगा मैंने यहाँ पर करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए ये टीम सेव करके रखो। इसमें जो भी चेंज होगा, चेंज एकाक होने की संभावना है, बाकी कैप्टन बीसी में चेंज हो सकता है, कुछ नहीं। तो फिलहाल के लिए ये टीम सेव करो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो आशा करते भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए। आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो।